भारती जी जवाब दीजिए, शिकायतें अनगिनत यहाँ पर। एक तो वो लाडो योजना जो आप लेकर आ रहे हैं, भाई 10 साल से कहाँ थी वो लाडो योजना? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 2000 देने की बात की, आप लाडो योजना के 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं। और वो ओलंपिक नर्सरी जो हर जिले में बनाएंगे, वो कह रहे हैं सोनीपत का स्टेडियम जाकर देख लो, वहां पर खिलाड़ी जो है कैसे नशे की लत पड़ गई। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 2 महीने पहले जो निखिल मदान हमारे पास आए हैं, ये इनके ही मेयर थे, विधायक भी इन्होंने चुना हुआ है सुरेंद्र पवार को। ईडी सीबीआई के डर से चलेगा बीजेपी में? मैं आपको उसका भी उत्तर दे रहा हूँ, उसका उत्तर दे रहा हूँ। 25 करोड़ की ग्रांट, चंडीगढ़ से 25 करोड़ की ग्रांट आई थी सुरेंद्र पवार एमएलए के विधायक के तौर पर। 20 करोड़ उन्होंने वापिस भेजे, 20 करोड़ वापिस भेजे, केवल 5 करोड़ लगे। विधायक ने यहाँ कोई पैसा नहीं लगाया, सारा का सारा पैसा चंडीगढ़ वापिस भेज दिया, कोई पैसा है सोनीपत में लगाया। और उन्होंने कहा आशा वर्करों के लिए, आशा वर्करों को 500 रुपए मिलते थे पहले, अब हम आशा वर्करों को 6100 रुपए हर महीना देते हैं, 6100 रुपए। ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है जरा सा आप वो बीजेपी के जो समर्थक हैं उनके बीच में हम चलते हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं एक एक करके। क्या कहना है, क्या कहना है? सवाल। मैं सबसे पहले कांग्रेस वाले से पूछना चाहूंगा, जो अभी ब्लेम लगा रहे थे निखिल मदान के ऊपर, मेयर के ऊपर, वो मेयर जो है ना, पूरा परिवार पवार साहब को जिताने वाला है। पवार साहब को कौन जानता था? एक बात और बताइए, पवार साहब को जो ग्रांट मिली 25 करोड़ की, इन्हें 5 करोड़ लगाए, बाकी 20 वहां भेज दिए। तो क्या काम किया विधायक ने? क्या काम किया बताओ ना। विधायक ने कुछ काम नहीं किया। ये 2019 में यहाँ पर कांग्रेस जीता था, तो बीजेपी के जो नेता है वो उस कांग्रेस के विधायक पर सवाल उठा रहे हैं। और क्या सवाल? कांग्रेस ने काम क्या किया? भ्रष्टाचार किया, घोटाले किए, देश को बेचने की कोशिश की, आरक्षण करने की कोशिश की, छोटी जातों को आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो कह रहे हैं हम जातिगत सर्वे कराएंगे, आरक्षण 50% को खत्म कर देंगे, बढ़ा देंगे। आपने सुना नहीं? जाति का पता नहीं, राहुल गांधी को सुना नहीं अमेरिका में कि आरक्षण कांग्रेस खत्म कर देगी, छोटी जातियों की आरक्षण खत्म कर देगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं 50% हटा देंगे, बढ़ा देंगे आरक्षण। हम जो है बीजेपी में इसलिए हैं क्योंकि पहली बारी जो शिक्षित बच्चे लगे हैं, गरीब बच्चे लगे हैं, पहले इनके बच्चे लगते थे, पैसे के दम पे लगते थे, इनके परिवार के बच्चे लगते थे। पहली बारी जो है गरीब बच्चे बिना खर्ची खर्ची के लग रही है। मोदी हाँ जी हो गया। 50 साल से मैं कांग्रेस में था, मगर मेरे बच्चे ग्रेजुएट थे और इन्होंने बगैर पर्ची खर्ची का कोई नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अच्छा हाँ जी, कहिए क्या कहना है जी? नमस्ते जी, सवाल। मैं प्राइवेट फैक्ट्री में काम किया 30-35 साल तक, मुझे मात्र 1500 पेंशन मिलती है, तो क्या इसमें गुजारा हो सकता है? पेंशन का मुद्दा है, पेंशन का। मैडम पेंशन टाइम पे नहीं मिल रही, मोदी चोर है। इतनी नाराजगी यहाँ पर। हाँ जी, आराम से। जो आपने सवाल किया था ना इसका शेड्यूल कास्ट के बारे, हम इनसे पूछना चाहते हैं, बीजेपी का जो प्रवक्ता है, देश की जो राष्ट्रपति है, सबसे संस्था, बड़ी संस्था पंचायत का उद्घाटन हो रहा है, उस दलित को बेचारे को आदिवासी हैं वो, आदिवासी। बेरोजगारी में कितने बड़े वायदे किए थे, ये बताए 2.5 करोड़ नौकरी का क्या 37% बेरोजगारी होगी, और यह अग्निवीर योजना लाकर छोड़ दी, मतलब युवा का भविष्य खराब कर दी। मैं ऊपर जा रही हूँ, दोबारा से मंच पर नेताओं से जवाब लूंगी, लेकिन अब तो बीजेपी कह रही है ना कि अग्निवीरों को हम पक्की सरकारी नौकरी दे देंगे बाद में। बता रहा हूँ कि बीजेपी के पास मोदी के अलावा को दूसरी बातें नहीं कर दे, मोदी करे और कुछ भी काम भी कर ले हो, तो वो उनका ट्रम्प कार्ड है, का एजेंडा है ही नहीं। एक बताओ, सारे तो जेजेपी के कैंडिडेट, मोदी है तो भरोसा है ना? भरोसा कहाँ है? अब पता लग जाएगा भरोसा, इस चुनाव में देख लेंगे कितना भरोसा है। ये तो खाली बातों के हैं, करने के नहीं है। सफाया हो रहा है क्या बीजेपी का? सफाया देख, सफाया हो रहा है बीजेपी का, बिल्कुल हरियाणा से सफाया होने जा रहा है। आज बीजेपी की आरोप तो लग रहे हैं, आप लोग बी टीम हो, हम प्रॉक्सी हो आप। जब कांग्रेस का कैंडिडेट होता है तब बीजेपी उनका समर्थन करती है, जब बीजेपी का कैंडिडेट आता है तो कांग्रेस उनका समर्थन करती है। 30 पेपर आउट इस बीजेपी सरकार में हुए। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है।
आज हरियाणा को 6 बार जलाया गया। नूह के अंदर, मेवात के अंदर इतनी शांति थी। इन्होंने हिंदू मुसलमान जाट नॉन जाट जाति पाति की धर्म की राजनीति। ठीक है, ये बहुत एक मिनट बड़े आरोप लग रहे हैं वहां पर। एक तो बेरोजगारी के लिए आपको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि प्रदेश में रोजगार ही नहीं है। ऊपर से जो भाईचारा था, नूह मेवात का वो जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं उसको इन्होंने अपने राज में वहां पर आग लगवा दी। कभी वहां पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हमने नहीं किया। 87 लाख लोगों को 63,914 रुपए अपना काम धंधा करने के लिए दिया है। 87 लाख लोगों को, कितने लोगों को? 87 लाख लोगों को, और 1,44,000 लोगों को। फिर इस बार 2 लाख सरकारी नौकरी का वादा कांग्रेस वाला कॉपी पेस्ट क्यों कर दिया? 2 लाख और नौकरी देंगे। और नूह और मेवात में हमने आग नहीं लगाई। ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये बांटी है लोगों को, और इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी गृह युद्ध कराएगी। ये बड़ी नाराजगी है नीचे। वो कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी जो है वो SC ST के विरोधी हैं, आरक्षण के विरोधी हैं। नीचे से वो कार्यकर्ता कह रहे थे बीजेपी के। ये कुछ भी कहते रहे, जबकि सही 36 बिरादरी की पार्टी को है, उसका कांग्रेस पार्टी है। दूसरी बात, ये हरियाणा की बात को हमको करनी चाहिए। यहाँ 2.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, इन्होंने नौकरियां नहीं भरी। रही बात दूसरी, भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री यहाँ अपना लोहारू में आया था, 37 मिनट के भाषण में 27 बार हुड्डा साहब हुड्डा साहब हुड्डा साहब। ये है, इतने ये बौखला गए हैं कि हुड्डा साहब इनके बड़े नेताओं को भी, और हुड्डा साहब इनके छोटे नेताओं को नजर आते हैं। आने वाले मुख्यमंत्री वही हैं। और उस समय पार्टी तो अनाउंस नहीं कर रही। आप कह रहे हो एक मिनट, लेकिन ये बड़ी बात है भाई। 10 साल से यहाँ हरियाणा में राज आप कर रहे हो, तो फिर आपके बड़े नेता जो यहाँ पर हो रहे हो, उनको तो खट्टर साहब, सैनी साहब कहना चाहिए ना। वो हुड्डा साहब क्यों कह रहे हैं? नहीं, कोई हुड्डा साहब नहीं कह रहा। हुड्डा साहब केवल एक जाति के नेता हैं, केवल एक जाति के नेता। और हुड्डा साहब केवल, और आपको उस जाति का वोट नहीं चाहिए, जाटों का वोट आपको नहीं चाहिए। हमें भी चाहिए। हम 36 बिरादरी की पार्टी है, हम 36 बिरादरी के लिए काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। वो कह रहे हैं बीजेपी तो सबकी पार्टी है। हाँ जी, क्या बीजेपी सबकी पार्टी है? वो कह रहे हैं आप लोगों के नेता हुड्डा जी सिर्फ जाटों के नेता। सबसे ज्यादा अब की बार कांग्रेस ने सभी SC को, BC को, सबको टिकट दिया है। दूसरी बात, उस समय हरियाणा में जब ये हुड्डा साहब का राज था, उस समय किसान खुशहाल था, व्यापारी माल था, कर्मचारी खुश था। आज आलम ये है, उस समय एक नारा लगा था, हुड्डा तेरे राजमर जीरी गई जहाज में। ये हुड्डा साहब ही कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए, इस बार यहाँ सोनीपत का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? देखिए मैडम, एक मुद्दा जल्दी से। शहर की मुख्य समस्या है सरकारी स्कूलों की दुर्दशा। शिक्षा, आपकी नजर में शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा। एक मुद्दा बताइए। मुद्दा क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा क्या है? मुद्दा मुख्यमंत्री बनेगा। कौन? अबे चौटाला के समर्थक है, मुख्यमंत्री बनेगा। अबे चौटाला कह रहे हैं। आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या रहने वाला है चुनाव का? बीजेपी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, इनके पास जो मेयर है, क्या वो कांग्रेस का है, बीजेपी का है? दूसरा सवाल, कांग्रेस बीजेपी बहुत हो गया। मुद्दा क्या है? मुद्दा चुनाव का मुद्दा मैडम, एक तो ये एजुकेशन का मुद्दा, हेल्थ का मुद्दा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जीने का मुद्दा। ये मन की बात करके तन की बात करने लग जाते हैं। मन की बात करते करते सबको पीटने लग जाते हैं, तन पे वार करते हैं। महंगाई का है मैडम, सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, किसानों का मुद्दा। यहाँ सोनीपत में मुझे सुनाई नहीं पड़ा है। कुल मिलाकर यहाँ पर पॉलिटिकल माहौल जो है वो बहुत हाई है, जोश। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।